स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट की। और क्लास शुरू करने से पहले अगर आप अभी भी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, होम साइंस विद पूजा आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दें ताकि जितनी भी क्लासें अपलोड हो रही हैं वो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज टाइम को वेस्ट नहीं करते हो, आज थोड़ी क्लास जो है शॉर्ट है। तो आज जो है हम सिर्फ एजुकेशनल मैनेजमेंट, ये जो सुपरविजन जो है इसके जो है हम टाइप्स देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो है और चीज़ें भी देखेंगे, क्योंकि थोड़ी व्यस्तता की वजह से क्लास जो है थोड़ी छोटी होंगी, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से आज जो है क्लास छोटी है। कोशिश रहेगी, लेकिन फिर भी जो है क्लास कंटिन्यू कोशिश रहेगी कि दी जाए, इसमें किसी तरह का व्यवधान या ब्रेक ना आए। तो छोटी क्लास है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये जो टाइप्स हैं क्लिनिकल, ये आपके सुपरविजन के, इसमें जो है आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है और बहुत ज़्यादा जो है ये पूछी जाती है। तो पहला जो है वो क्या है, व्यक्तिगत पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण का मतलब हम कल ही जान गए थे कि पर्यवेक्षण का मतलब होता है अपने चारों ओर का जो वातावरण है उसका निरीक्षण करना और उसमें क्या क्या कमियां हैं उनमें सुधार लाना। तो पर्यवेक्षण ये क्या है, व्यक्तिगत। कल हमने इसमें बात कर ली थी, आज लिखित रूप में एक बार पढ़ लीजिए। संगठन अधिकारी इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से। तो इसमें क्या होता है, संगठन का अधिकारी जो होता है वो सुपरविजन करता है, या फिर विद्यालय के अंदर जो है प्रधानाध्यापक जो है इसका सुपरविजन करता है। विद्यालय में जो है प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल जो है सुपरविजन करता है, और व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में संगठन अधिकारी जो है पर्यवेक्षण का काम करता है। विशेषज्ञ ये जो है बेस्ट होता है पर्यवेक्षण या सुपरविजन। और इसमें जो जो अलग अलग विषयों के जो विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा सुपरविजन का काम किया जाता है। सूक्ष्म दृष्टि इसका मतलब होता है, यानी आपका कोई भी कार्य हम कर रहे हैं उसका निरीक्षण किया जाएगा, उसमें क्या क्या कमियां हैं उनके बारे में सुधार बताया जाएगा कि आप ये इस तरह से कीजिए तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये है सुपरविजन। और ये सुपरविजन जो है एक तरह से विकास की सीढ़ी है। इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, रीढ़ की हड्डी कहा गया है शिक्षा आयोग के द्वारा सुपरविजन को, क्योंकि ये सिर्फ गलतियां ही नहीं बताता बल्कि इसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। गलती इंसान है, इंसान से होती है, लेकिन इसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं उसके बारे में भी इसमें बताया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल का मतलब सुधार की टेक्निक। इसमें देखिए क्लिनिकल से नाम से हमें पता चल रहा है, क्लिनिकल का मतलब होता है जब हम क्लिनिकली अपना भी चेकअप वगैरह करवाते हैं, तो हम किस लिए, मान लीजिए हम बीमार हैं तो हम जाएंगे डॉक्टर के पास, जाते क्यों है, ताकि हमारी जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार आ सके। यहीं पर ये लिखा हुआ है कि सुधार की तकनीक है ये। क्लिनिकल वर्ड जो है सबसे पहले दिया किसने था, क्लिनिकल वर्ड फर्स्टली यूज्ड बाय कॉगन 1950। कॉगन जो थे इन्होंने सबसे पहले क्लिनिकल वर्ड का यूज किया था। कॉगन एंड एडरसन गिव स्ट्रेंथ ऑफ क्लिनिकल प्रोसेस इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कॉगन और एडरसन जो है इन्होंने जो ये क्लिनिकल प्रोसेस है इसको जो है स्ट्रेंथ दी थी, एक मजबूती दी थी, और ये दी कहाँ पे थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो ये दो तीन चीजें हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये वाला, जैसे कि सुधार की टेक्निक है एक तो, और ये वर्ड पहली बार किसने दिया था, क्लिनिकल, ये दिया था कॉगन ने। किसने दिया था, क्लिनिकल वर्ड जो है इसे दिया था कॉगन ने। इसकी कोई ट्रिक नहीं बन रही है, इसको ऐसे याद कर लीजिए, सी से क्लिनिकल और सी से ही कॉगन, सी से क्लिनिकल और सी से कॉगन आ जाएगा। और कॉगन और एडरसन जो है इन्होंने जो क्लिनिकल सुधार है, ये सुधार का जो कार्यक्रम है इसमें इसको जो स्ट्रेंथ दी थी, दी कहाँ पे थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है अन्य प्रकार, मेन तो दो ही आपके सुपरविजन का टाइप है वो है निरीक्षणात्मक यानी आधिकारिक। ये आधिकारिक भी कहलाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग यानी केवल और केवल कमियों को निकालने का कार्य इसमें किया जाता है। इसको इसी वजह से आधिकारिक भी कहते हैं, ये आधिकारिक भी कहलाता है। इम्पोर्टेंट है ये कि ये पूछा जा सकता है कि निरीक्षणात्मक, इसको हम और भी क्या किस नाम से जान, मान लीजिए आपको आधिकारिक दे दें और पूछ ले कि फॉल्ट फाइंडिंग का काम जो है किस में किया जाता है, तो मान लीजिए आपको ये दे ही नहीं निरीक्षण और ये आधिकारिक दे, तो आप कंफ्यूज ना हुए।
आपको ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो फॉल्ट फाइंडिंग एक चीज़, इसीलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड लिए हैं क्योंकि बुक में जो है बहुत ज़्यादा लंबा मैटर है, उसको शॉर्ट में करके हम जितना ज़्यादा शॉर्ट में याद करेंगे, जितना ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकेंगे, वो ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो बुक में बहुत बड़ा था, तो जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मेन चीज़ें, मेन पॉइंट्स जो है वो आपको अच्छे से लर्न होंगे। तो निरीक्षणात्मक जो है ये क्या है, एक तो इसमें कीवर्ड ये ध्यान रखना है कि आधिकारिक जो दृश्य, इसको क्या कहा जाता है, आधिकारिक भी कहा जाता है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग का काम किया जाता है, सिर्फ गलतियां ढूंढने का काम किया जाता है, इसीलिए इसको आधिकारिक पर्यवेक्षण कहते हैं। इसमें जो है और चीजें भी हैं। देखिए, आज्ञा निर्देश व नियम पर बल दिया जाता है, मतलब जो भी रूल बना दिया गया उस पर बल दिया जाता है, आज्ञा का पालन करना है, ये सब चीजें। ये नहीं देखा जाता हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब कोई किसी को मतलब मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये चीजें नहीं देखी जाती, सीधा यही जो है अपना नियम जो है उस पर बल दिया जाता है कि इसको फॉलो करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। उसके बाद में ये पारंपरिक है, क्योंकि आजकल जो है शिक्षा की अलग अलग विधि आ गई है, शिक्षा में लचीलापन भी आ गया है। तो ये क्या है, परंपरागत है, पहले के टाइम में पहला मतलब पुराना है ये तरीका। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पारंपरिक जो तरीका है सुपरविजन का वो कौन सा है, तो वो है आधिकारिक या निरीक्षणात्मक। इसी में जो है फॉल्ट फाइंडिंग का काम किया जाता है, इसमें सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग का काम किया जाता है। उसमें क्या क्या चीज प्रॉब्लम आ रही है शिक्षक को या जो भी विषय विशेषज्ञ है उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनमें क्या सुधार करें, वो चीजें नहीं देखी जाती। नेक्स्ट है नियंत्रणात्मक या निरोधात्मक, ये दोनों सेम है। ये देखिए ऐसे में आधिकारिक, नाम से पता चला नियंत्रणात्मक या निरोध, तो ये दोनों ये भी पूछ सकते हैं। तो ये दोनों जो है सेम है, जो चीजें हमने इसमें देखी है वही चीजें हमें इसमें भी जो है रखनी है, इसमें भी इन चीजों को ही फॉलो करना है। तो शिक्षकों की कठिनाइयों को जानकर सुधार कार्य तो इसमें भी किया जाता है, इसमें भी थोड़ा बहुत जो है सुधार कार्य किया जाता है, परंतु ये परंपरागत है, फॉल्ट फाइंडिंग का काम इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेटिक सुपरविजन, इसको सहयोग पर्यवेक्षण भी कहा जाता है। डेमोक्रेटिक का मतलब है लोकतांत्रिक, यानी इसमें जो है सहयोग की भावना होती है, हर किसी की मतलब हर किसी की बात को रखा जाता है, हर समानता का अधिकार जो है रखा जाता है। तो ये डेमोक्रेटिक है, इतना हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक पर्यवेक्षण, इसमें जो वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है, वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक विधियां हैं, साथ ही इसमें लचीलापन भी रखा जाता है ताकि अगर कोई दिक्कत है, कुछ है, कोई चीज फॉलो नहीं हो रही है तो उसको अलग तरीके से फॉलो करवाया जा सके, उसमें लचीलापन लाया जा सके। तो ये हमने देख लिया है वैज्ञानिक में क्या रहता है। और रचनात्मक जो है इसमें क्या किया जाता है, जो भी अधिकारी वर्ग होता है वो कर्मचारी के अंदर क्या क्या विशेषताएं, किस किस विषय में उसको जो है विशेषज्ञता प्राप्त है, उन चीजों को देखकर वो उन्हीं क्षेत्रों में उसे कार्य के लिए प्रोत्साहित करता है, उसके लिए सुधार के कार्य करता है ताकि जो है बच्चों का जो है अच्छा विकास हो सके। क्योंकि विषय विशेषज्ञ जितना ज्यादा बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है उतना, अगर मान लीजिए आप हिस्ट्री के अध्यापक है और आपको इंग्लिश दे दिया तो फिर आप उस इंग्लिश को इतना अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे। यही चीज है, उसमें इन चीजों का ध्यान रखा जाता है कि भाई अगर इसको इसमें मतलब अच्छा ये पढ़ा सकता है, ये उसके जो टीचिंग सब्जेक्ट है तो वही उसको सब्जेक्ट दिए जाते हैं ताकि वो उसमें अच्छा जो है छात्रों के लिए और भी अच्छा कर सके और छात्रों को और भी अच्छे से समझा सके। तो यही है आज की क्लास में, थोड़ा शॉर्ट है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम निरीक्षण के बारे में जानेंगे, साथ ही वुड का घोषणा पत्र क्या था, कब इसे घोषित किया गया था, ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है तो ये भी हम जानेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और तो जो ये क्लास है आज जो है 25 जनवरी को शूट हो रही है और कल है 26 जनवरी। हो सकता है कल क्लास ना आए क्योंकि कल संडे भी है और वैसे भी काम रहते हैं, स्कूलों में भी थोड़ा रहता है कि जाना रहता है, थोड़ी बिजीनेस रहेगी, हो सकता है आ भी जाए क्लास और नहीं भी, दोनों ही कंडीशन है, देखते हैं क्या रहता है। लेकिन आप सभी को एडवांस में ही हैप्पी रिपब्लिक डे
और इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जो कि आपको जो भी कंपटीशन वाली एग्ज़ाम है टीचिंग सब्जेक्ट, उनमें एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही क्लासेस इसमें दी जाती हैं, ताकि आप छोटे कंटेंट को लिख कर अच्छे से उसको लंबे समय तक याद रख सके। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।